आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं और आधी आबादी को लेकर यानी महिलाओं को लेकर हमेशा बोलते रहते हैं कि इनके बगैर विकास कर पाना संभव नहीं है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इस बात का फिर से ऐलान किया है और इस बात की गवाही दी है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट की बैठक में कुल 43 एजेंडों को क्लीन चिट दे दी है, यानी कि एजेंडों पर मुहर लगवा दी है। और उसी एजेंडों में से एक एजेंडा था बिहार युवा आयोग। और बिहार युवा आयोग के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर आरक्षण की सीमा जो है वो निर्धारित कर दी है। और इस बार आरक्षण जो है नौकरी को लेकर है, सर्विस को लेकर है। जिस तरीके से बिहार में पिछले कई सालों से डोमिसाइल नीति को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे थे और मांग की जा रही थी कि बिहार में नौकरी में डोमिसाइल नीति लागू की जाए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति तो नहीं, लेकिन डोमिसाइल नीति की तरह ही बिहार के मूल निवासी महिलाओं को लेकर 35% आरक्षण का ऐलान कर दिया है। अब उन्हें सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण मिलेगा। लेकिन ये तो आज का फैसला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। लेकिन आप याद कीजिए वो दौर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 में बिहार के सत्ता पर काबिज होते हैं, यानी बिहार की बागडोर संभालते हैं। अक्टूबर नवंबर 2005 जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में बिहार की सत्ता आई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आधी आबादी के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए विकास के असीम संभावनाओं के द्वार खोल दिए। और इसी द्वार में से अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, सुशासन बाबू के द्वारा पहली लड़कियों के लिए कोई योजना थी तो वो योजना थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो लाया गया, वो योजना थी साइकिल पोशाक योजना। बिहार की लड़कियां स्कूल कैसे पहुंचे, बिहार में लड़कियां कैसे शिक्षित हो जाए, कैसे स्कूल तक बच्चों को लाया जाए, कैसे ड्रॉप आउट को कम किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पहली बार साइकिल पोशाक योजना लागू की और ये बिहार की आधी आबादी के विकास में, उनके निरंतर सफलता में पहली कीड़ी और पहली कील साबित हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहीं रुकने वाले नहीं थे, लगातार लड़कियों और महिलाओं को लेकर वो काम कर रहे थे। पोशाक योजना का कमाल भी दिखा, महिलाओं के बीच में साक्षरता की जो सीमा है वो बढ़ी, जन्म और मृत्यु दर के साथ साथ जो जन्म दर की रेशियो थी उस पर भी कंट्रोल हुआ और जो शैक्षणिक स्थिति थी महिलाओं की उसमें भारी वृद्धि हुई। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके अलावा महिलाओं को सबल बनाने के लिए, ताकत देने के लिए एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक चला और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2006 में महिलाओं को राजनीति में सत्ता के नजदीक, सत्ता की कुर्सी पर कैसे सत्ता को समझा जाए, कैसे चलाया जाए, 2006 पंचायती राज व्यवस्था में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया। अब देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो ये दूसरी सबसे बड़ी योजना और ऐलान और सुविधाएं थी महिलाओं के लिए। बिहार में किस तरीके से महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जाए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज व्यवस्था के तहत 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। और गांव कस्बों में कई महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, या फिर कहें कि जो महिला घर के अंदर थी वो महिलाएं बाहर निकलकर अब समाज, गांव और पंचायत के विकास पर चर्चा कर रही थी और तरह तरह की योजनाओं को लागू कर रही थी। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही देन थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की असीम सोच और महिलाओं को कैसे समाज में आधी आबादी की जो बात होती है उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, इसको बहुत बड़ी मजबूती नीतीश कुमार ने दी। लेकिन इसके अलावा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दहेज प्रथा, बाल विवाह तरह कई योजनाओं को उन्होंने लागू किया है। और लागू कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि इन तमाम योजनाओं से महिलाओं को मजबूती मिलेगी, महिलाएं समाज की मुख्यधारा में आए। लेकिन साल 2013, अब
नीतीश कुमार के पास फिर से महिलाओं को कुछ खास देने का प्लान था, योजना था, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि अब बिहार पुलिस में, जो बिहार की रक्षा करते हैं, बिहार में शासन व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे, कैसे सिस्टम यानी सुशासन बाबू के साथ पर कोई दाग नहीं लगे, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। 2013 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं को पुलिस विभाग में 35% का आरक्षण दिया। और आज आप गांव, कस्बों, शहरों में देखते होंगे कि हमारी लड़कियां, हमारी बहनें किस तरीके से वर्दी में रक्षा करती हुई नजर आती है। वर्दी में आप देखते होंगे समाज और अपनी जिम्मेवारी के साथ साथ कैसे सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, आप हर जगह देख रहे होंगे। और ये सब नीतीश कुमार की सोच और नीतीश कुमार की ही देन थी। जिस आधी आबादी और जिस महिला को नीतीश कुमार ने समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश में अपने अंदर की एक योजना को लागू किया या फिर ऐलान किया, उसका असर बिहार पुलिस में दिखा। और आज जिस तरीके से कैबिनेट से पास हुआ है, अब सिविल नौकरी में, यानी कि एक तरह से डोमिसाइल नीति के तहत आप इसको समझ सकते हैं, अब 35% महिलाओं को आरक्षण मिलने जा रहा है। नीतीश कुमार ने फैसला लिया है। चुनावी साल है, आप सोच सकते हैं इसको चुनाव के नजरिए से सोचें, चुनाव जीतने हारने के नजरिए से सोचें, आपकी आजादी है, किसी तरीके से सोच सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब 2005 में बिहार के सत्ता पर काबिज हुए, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की उन्नति के लिए और महिला कैसे समाज की मुख्यधारा से जुड़ जाए, उसके लिए निरंतर कोशिश की है और प्रयास किया है। और उसका आज परिणाम है कि बिहार में महिलाएं समाज की मुख्यधारा से जुड़ती हुई नजर आ रही है। आज कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां आपको महिलाएं नजर नहीं आएंगी। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महिलाओं को लेकर तरह तरह के सवाल भी उठते रहे हैं, तरह तरह के आलोचना का सामना भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना पड़ा है। कई ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार पर महिलाओं को लेकर तरह तरह के प्रतिक्रिया आते रहे हैं, लेकिन महिलाओं के विकास में, बिहार में महिलाओं की उन्नति और प्रगति के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर संभव प्रयास किया है। फिर वो चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, सेवा और कर्तव्य के क्षेत्र में हो, या शिक्षा की बात तो मैंने आपको पहले ही बताई। 2006 से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरुआत कर दी थी और वो निरंतर आज तक, यानी कि अभी तक जारी है। अभी इस साल चुनावी साल है, आप अपना नजर और आप अपनी तरीके से इसको समझिए कि क्या कुछ होने वाला है या क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरीके की योजनाओं से बिहार की लड़कियों को तो बल और सबल जरूर दे रहे हैं, और उसका असर भी आज दिख रहा है कि हर तरफ महिलाओं का विकास दिन दुना रात चौगनी हो रही है। और आप खुद अपनी नजरों से आसपास में भी देख रहे होंगे, नहीं तो आप अगर किताबों में पढ़े रहे होंगे या फिर अपने दौर में देखा होगा तो 2005 से पहले का वक्त भी आपको याद होगा और अभी का वक्त आप खुद समझ सकते हैं। फिलहाल बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, 35% अब सिविल नौकरियों में महिलाओं को, लड़कियों को आरक्षण मिलने जा रहा है। डोमिसाइल नीति के तहत आप इसको समझ सकते हैं, मान सकते हैं, जो लोग बिहार के मूल निवासी हैं उन्हें इसका फायदा मिलेगा और लाभ मिलेगा। लेकिन इससे पहले कई योजनाओं को नीतीश कुमार ने चलाया है। मैंने आपको बताया है किस तरीके से 2006 से लेकर 2025 तक सभी तरह की योजनाओं को बिहार में लागू किया गया, और फिर आज ये नौकरी यानी कि सुरक्षा के साथ साथ अब नौकरी का व्यवस्था है। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।